क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी का कि किस ग्रह के चारों ओर वलय है? किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का शनि। शनि आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गीत गोविंद किसने लिखी है? किसने लिखा है? गीत गोविंद किसने लिखा है? तो जयदेव हो जाएंगे, जयदेव हो जाएंगे। अगर यहीं पर आप सभी के गीतांजलि होता, अगर यहीं पर क्या होता, अगर गीतांजलि होता, गीतांजलि होता तो वो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया गीतांजलि, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये भी बात ध्यान में रखिएगा। यहां पर बात करें तो थोड़ा सा बड़े ग्रह का तो बृहस्पति, और सबसे छोटे की बात करें तो बुध हो जाता है। इस प्रश्न को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का थर्ड नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का देहरादून। देहरादून आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है 4 नंबर कि पृथ्वी की ऊपरी परत में, पृथ्वी की ऊपरी परत में किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? पृथ्वी की ऊपरी सतह में किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? तो ऑक्सीजन और सिलिकॉन की मात्रा अधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि लोहे पर जंग लगना उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण का। ऑक्सीकरण आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। स्वामी विवेकानंद आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 4 नंबर कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो आलम आरा हो जाएगा। आलम आरा आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो न्यूयॉर्क अमेरिका आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो जमा मस्जिद हो जाएगा, जो कि आप सभी के दिल्ली में स्थित हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अभी बहुत स्टूडेंट को लग रहा है कि सर क्या ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में आएंगे? तो यार आप सभी के अगर एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न अगर पूछ लिया जाए तो शायद ऐसे प्रश्न भी ना आए। तो आप लोगों के लिए जो भी प्रश्न कराया जाना आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो प्रश्न आ रहा है और जो नहीं आ रहा है आप सभी को उसका भी रिविजन करना है। इससे क्या होगा कि आप सभी को जो पीछे का प्रश्न याद नहीं होगा वो भी याद हो जाएगा, जो हो रहा है वो रिविजन हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 10 नंबर कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है? तो जिराफ आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? भारत पाक सीमा, तो ये रेड लीफ हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। स्टूडेंट अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। अगला प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल,
तो आप सभी का इतना वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। वनस्पति विज्ञान के जनक की बात करते तो थियो फ्रिस्टर हो जाएंगे। दिल्ली में लाल किला आपसी के मोहम्मद बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। थोड़ा सा अपने स्पीड को थोड़ा सा हाई में लेंगे क्योंकि आपसी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एंड टाइम बहुत कम देना, ठीक है ना, क्योंकि और बाकी सब सिलेबस को भी अच्छी तरीके से रीड करना है। अगला प्रश्न है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 दिसंबर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो सम्राट अशोक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का मुख्यालय कहां पर है, तो विश्व के मुख्यालय की बात करते तो वाशिंगटन में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 19 नंबर की जामा मस्जिद का निर्माण पूरा कब हुआ। देखिए अगर जामा मस्जिद की बात करें तो दिल्ली में मैंने आप सभी को अभी बताया था कि सबसे बड़ा जो मस्जिद है, लेकिन इसके निर्माण की बात किया जाए तो 1656 में। बिहार का शोक नदी कोसी को जलियांवाला बाग किस शहर में, अमृतसर में हुआ था, ठीक है ना। अमृतसर में 1919 में 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। आप 1919 में अप्रैल है कि अगस्त है थोड़ा सा याद नहीं पड़ा, लेकिन 1919 में हुआ था, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। भारत के राष्ट्रीय पक्षी की बात करते तो मोर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल का कोलकाता शहर किस नदी के किनारे बसा है, तो पश्चिम बंगाल के शहर कोलकाता के बात करते तो आपसी के हुगली नदी में हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था, तो भारत के राष्ट्रगान की बात करते तो 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था 1911 को। अगला प्रश्न है कि एटीएम का पूर्ण विस्तार नाम क्या है। एटीएम का पूर्ण विस्तार नाम क्या है, तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन हो जाएगा। ऑटोमेटिक टेलर मशीन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है कि अल्बरूनी फिरदौसी उत्बी तथा फारूकी किसके दरबारी कवि थे, तो महमूद गजनी के हो जाएंगे। अगला प्रश्न, महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई थी, तो 1030 में। अगला प्रश्न, दामोदर नदी का उद्गम किस स्थान से होता है, तो छोटा नागपुर का पठार। पटना का प्राचीनतम नाम, तो पाटलिपुत्र। भारतवर्ष सबसे प्राचीनतम नगर है, तो मोहनजोदड़ो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 31 नंबर है कि कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा, तो बैरम खान। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से, तो सितारा से। न्यूटन की खोज आपसे कि जेम्स चैडविन ने किया था। जेम्स चैडविन ने किया था। जेम्स फोर्ड का जो चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो हिपोक्रेटिस को। महान चिकित्सक चरक किसके द्वारा दरबार में थे, तो कनिष्क के हो जाएंगे। इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस में। इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस में है। अगला प्रश्न है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गुरु नानक देव। रायसेन किसके दरबार में गणितज्ञ था, तो अकबर के दरबार में। इब्राहिम लोदी का विकास हुआ था खिलजी लोदी के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। आप सभी का 40 नंबर प्रश्न है कि पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। हिनयान का मुख्य प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तो कथा वस्तु हो जाएगा। अगला कि जैन साहित्य को कहा जाता है आगम कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को बोलते हैं आप सभी को। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आना मुद्दी 2697 मीटर।
अगला प्रश्न कि वनस्पति विज्ञान के जनक लिखा हो गया कारगिल कस्बा जम्मू कश्मीर हो गया। चलिए अगले प्रश्न को बरागत करते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते स्टूडेंट, आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा, ध्यान दीजिएगा। करें कि भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन सी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का राजकुमारी अमृत कौर, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का 48 नंबर की पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का चंद्रमा, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? तो 165 मीटर, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न है कि सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो पहले प्रश्न की बात करते कह रहे कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है एशिया, बी में यूरोप, सी में अफ्रीका और डी में अंटार्कटिका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एशिया महाद्वीप, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न है कि चेरोकान कहाँ की लोक नृत्य शैली है? चेरोकान कहाँ का लोक नृत्य शैली है? ऑप्शन नंबर ए में असम, बी में नागालैंड, सी में मणिपुर और डी में है मिजोरम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली मनाई जाती है। उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए में वृंदावन में, बी में है बरसाना में, सी में मथुरा में और डी में है गोकुल में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बरसाना में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए में ऐतिहासिक काल, बी में प्रागैतिहासिक काल, सी में उत्तर प्रागैतिहासिक काल, डी में आदि ऐतिहासिक काल। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को स्टूडेंट अगर कोई भी प्रश्न आता है तो आप लोग फटाफट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है ना। और लास्ट में आप सभी को अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आप सभी कितने क्वेश्चन में कितना अटेंड कर पाते, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न है 5 नंबर कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासक किया? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का मौर्य। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, मौर्य ने शासन किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 6 नंबर कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? कितने अनुच्छेद के अनुसार ये दे सकती है? तो 6 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 256 हो जाएगा।
आप सभी को इस सेक्शन में आप सभी के हिस्ट्री क्वेश्चन हो जाएगा और एक दो क्वेश्चन आप सभी से पॉलिटी और वहीं आर्ट एंड कल्चर से लिया गया, ठीक है ना। बाकी अधिक से अधिक जो क्वेश्चन आप सभी के हिस्ट्री से लिया गया क्योंकि हिस्ट्री आप सभी के एग्जाम में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कैस्पियन सागर। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? ऑप्शन नंबर ए में अरेबियन, बी में कालाहारी, सी में सहारा और डी में थार। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल में से एक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते। 9 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? देखिए बाबर ने 4 युद्ध लड़ा था। पानीपत का प्रथम युद्ध, खनवा का, चंदेरी और घाघरा का युद्ध, वो चारों में विजय प्राप्त तो किया था, ठीक है ना। लेकिन यहां पर प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि पानीपत की पहली लड़ाई जो कि 1526 ईस्वी में बाबर और किसके बीच हुआ था? तो इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किसके बीच? इब्राहिम लोदी। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते। 10 नंबर प्रश्न है एंड स्टूडेंट, अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो 10 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते। 11 नंबर प्रश्न है, सॉरी 11 नंबर प्रश्न मिस प्रिंट है क्या यार? 11 नंबर प्रश्न मिस प्रिंट है। यहाँ पर देखते 12 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। चलिए 11 नंबर प्रश्न मिस प्रिंट हो चुका है, ठीक है ना, टाइपिंग हो जाता है वो मिस्टेक है, तो चलिए कोई बात नहीं। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला की बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ताराबाई। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 13 नंबर प्रश्न है कि भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? तो पुर्तगालियों द्वारा किया गया था ना। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 14 नंबर पूछा जा रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 15 नंबर कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1820 में। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 16 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी।
तो 16 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रजिया सुल्तान आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न क्या है, 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है। मराठा साम्राज्य का राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है। तो 17 का हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि बालाजी विश्वनाथ हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न 18 नंबर कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। महात्मा गांधी जी के मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जी ने इस बात को कहा था महात्मा गांधी जी के मृत्यु के बाद कि हमारे जीवन से प्रकाश ही चला गया। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, लेकिन आजकल के जो लोग मरते हैं बोला जाता है कि यार चलो बढ़िया है कि हमारे कपार से विपत ही चला गया। नहीं, उस टाइम जो ऐसे लोग थे, कुछ लोग थे जिनके चले जाने पर लोग बोलते थे कि यार मेरे जीवन से प्रकाश चला गया। लेकिन आज कोई चला जाता है तो बोलते यार चलो हमारे कपार से तो विपत ही चला गया। कुछ ऐसे है जो ऐसे लोग कुछ हैं, चुनिंदे लोग हैं। ठीक है ना। चलिए खैर अगले प्रश्न की ओर बात करते 19 नंबर प्रश्न है कि 1947 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। 19 को जगह बी, यानी कि राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 20 नंबर कि वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट